अब हम लोग जानेंगे कि पार्ट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर के अलावे और कौन कौन से चैप्टर्स का अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है। वे चैप्टर्स निम्नलिखित हैं। आर्टिकल्स, ए एन द का प्रयोग, इसे डिटरमाइनर्स कहते हैं। नेक्स्ट, वाक्यों की प्रकार, सेंस के आधार पर, एसर्टिव जिसे हम विधिवाचक या स्वीकृति सूचक कहते हैं, इसे स्टेटमेंट और डिक्लेरेटिव के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। थर्ड, इंपेरेटिव सेंटेंस, आज्ञासूचक वाक्य। फोर्थ, ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा या आशीर्वाद सूचक वाक्य। फिफ्थ, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादि बोधक वाक्य। Now we proceed toward sentence based on the structure. स्ट्रक्चर के आधार पर वाक्य के प्रकार। फर्स्ट, सिंपल सेंटेंस, सरल वाक्य। सेकेंड, कंपाउंड सेंटेंस, संयुक्त वाक्य। थर्ड, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, मिश्र वाक्य। फोर्थ, मिक्स्ड सेंटेंस, मिश्रित वाक्य। नाउ नेक्स्ट पॉइंट थर्ड, कन्वर्सन ऑफ सेंटेंसेस। इस चैप्टर के अंतर्गत अर्थ को बदलकर वाक्य का रूप परिवर्तन किया जाता है। नाउ नेक्स्ट फोर्थ, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। इस चैप्टर के अंतर्गत अर्थ को बदले बिना वाक्य का रूप परिवर्तन किया जाता है। नाउ नेक्स्ट फिफ्थ, नैरेशन, कथन। इस चैप्टर के अंतर्गत डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदला जाता है। नेक्स्ट चैप्टर है एनालिसिस, विश्लेषण या वाक्य विग्रह। बड़े वाक्य से उपवाक्यों क्लॉजेज को अलग करना और उस क्लॉजेज का नाम बताना इस चैप्टर में पढ़ाई होती है। नाउ नेक्स्ट सेवेंथ पॉइंट, सिंथेसिस जिसे संश्लेषण कहते हैं। इस चैप्टर में कई वाक्यों को जोड़कर, मिलाकर या मिलाकर बाय कंबाइनिंग एक बड़ा वाक्य बनाया जाता है। नाउ नेक्स्ट एट, पार्जिंग। इस चैप्टर में वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का पद परिचय कराया जाता है और एक दूसरे से उनका संबंध बताया जाता है। थैंक यू। नाउ नेक्स्ट डे।